हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल थिंक गवर्नमेंट जॉब्स पे। केनरा बैंक की तरफ से अप्रेंटिस का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो इसको देखने के लिए आपको हमारे वेबसाइट thinkgobtjobs.com पे जाना होगा। वहां जाने के बाद आपको हमारे वेबसाइट पे से जुड़ी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो आप हमारे इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में जाएंगे, जहां पे डाउनलोड रिजल्ट दिख रहा होगा। आप उस पर क्लिक हेयर पे बस क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो आप इसको चेक कर लेंगे। इंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के हिसाब से आया है। डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड वेरिफिकेशन के लिए आया है लेटर, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको चेक कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में इसका आपको देखने को मिलेगा। तो नीचे में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वो, NATS इनरोलमेंट ID जो है आपका वो देखने को मिलेगा। नेम, आपका नेम देखने को मिलेगा। फिर कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपका आया है रिजल्ट वो देखने को मिलेगा। और स्टेट, आप किस स्टेट से अप्लाई किए थे और कौन सा सेंटर में आपको मिला है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे। आप अपने जो आपने जहाँ से फिल किया था वो वहीं से चेक करना होगा, आपका वहाँ पे शो होने लगेगा दोस्तों। तो आप लोग उसको अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर आपको इससे जुड़ी कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को और भी मिल रहा होगा कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट जो कॉल किया गया इसमें दिया गया है सबमिशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनका भी आया है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप किए थे, उनको जो वेरिफिकेशन के समय में ये सारे डॉक्यूमेंट जो नीचे में दिए हुए हैं इन सबको ले जाना होगा और उसका फोटो कॉपी देना होगा, ठीक है। फोटो कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, तो सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देना होगा। एंड द ओरिजिनल ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी इन सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन। तो आपको जो वेरिफिकेशन के लिए है ओरिजिनल भी लेके जाना होगा दोस्तों, ठीक है। तो उसमें आपको कि प्रिंट आउट, कॉल लेटर का जो प्रिंट आउट आपको देना होगा डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस का। फिर प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपने फिल किया था उसका देना होगा। फिर प्रिंट आउट ऑफ NATS डैशबोर्ड, जो NATS आपने जो मतलब ये किया था रजिस्टर, उसका डैशबोर्ड का फोटो देना होगा। प्रोफाइल स्क्रीनशॉट जिसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, एनरोलमेंट नंबर दिख रहा हो, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपको बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, SSLC हो सकता है, स्टैंडर्ड 10 का मार्कशीट हो सकता है, आपको स्टैंडर्ड 12 का सर्टिफिकेट हो सकता है जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा हो। उसके बाद मार्क्स कार्ड देना होगा, सर्टिफिकेट देना होगा 10, 12, SSC, SSLC, PUC या डिप्लोमा ETC, आपके पास जो भी होगा डॉक्यूमेंट वो आप यहाँ जमा करेंगे। फिर आपको ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी देना होगा, ठीक है। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आपका नहीं आया फाइनल डिग्री तो आप प्रोविजनल भी दे सकते हैं, नहीं तो फाइनल डिग्री आ गया तो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट भी आप देंगे यहाँ, ठीक है, उसका ग्रेजुएशन का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रहा होगा कि आपका जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है, ठीक है, उस पर अगर आपका डेट नहीं मेंशन है, ठीक है, लिखा हुआ है इफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ ग्रेजुएशन इज नॉट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट और मेंशन्ड आफ्टर 1 सितंबर 2024, ठीक है, कैंडिडेट हैव टू सबमिट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुएशन ऑन और बिफोर 1/9/2024। तो आपको अगर आपके सर्टिफिकेट में नहीं लिखा हुआ है तो आप कर सकते हैं कि अपने कॉलेज से लिखवा के दे सकते हैं कि मेरा रिजल्ट जो है 1/9/2024 से पहले आ चुका है दोस्तों। उसके बाद आपको SC ST OBC से जो करते हैं तो उनका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद आपको नीचे में भी और भी देखने को मिल जाएगा। फिर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में बोला गया है। फिर आपको जो कैंडिडेट EWS से बिलोंग करते हैं वो भी अपना यहाँ पे उनको देना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी होगी जिसमें कि आपको पता चल सके अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, विडो, डिवोर्सी या वुमन रेगुलरली मतलब जो लीगली सेपरेटेड हो चुकी हैं, ठीक है, और जो शादी नहीं की है दोबारा, उनके लिए भी बोला गया है, तो वो भी अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे देंगे। फिर अब कैंडिडेट अवेलिंग एज रिलैक्सेशन, ठीक है, जो जहाँ से भी आपने जो भी लिया है, ठीक है, जैसा कि पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स हो गया, तो उनका भी सर्टिफिकेट आपको देना होगा। फिर फोटो ID प्रूफ देना होगा आपको, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ। तो आपको इसमें से जो भी हो, आधार कार्ड हो, तो आप जो हो आप उसको दे सकते हैं। कि आपका अगर कभी भी नाम चेंज हुआ, इन केस ऑफ द कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम, तो नेम अगर चेंज हुआ है तो आपको वो मैरिज सर्टिफिकेट देना होगा, या जब नाम चेंज किया हुआ है या स्पेलिंग गलत है तो उसका जो एफिडेविट करवाए थे वो आपको देना होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई देयर टेस्टिमोनियल्स एंड एनी डिफरेंस स्पेलिंग एरर इन कैंडिडेट नेम इन ऑनलाइन एप्लीकेशन टू दैट ऑफ देयर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शुड बी सपोर्टेड बाय नोटराइज एफिडेविट इन ओरिजिनल। फिर आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटो बोला गया है, ठीक है, जो आपने सेम एज द वन अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, तो आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपलोड किया था उसी को देना होगा। और एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो और कोई भी डॉक्यूमेंट बचता है जो आपने सपोर्ट में दिया है एलिजिबिलिटी के, तो वो भी आपको देना होगा। तो आप लोग इसको अच्छे से दे देंगे दोस्तों।
जिसमें कि आपको ये हो जाए। तो दोस्तों एक चीज़ और आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि तो इसमें जो है प्लीज़ नोट दैट अ प्रोविंसी टेस्ट, तो आपका जो प्रोविंसी टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें आपको यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको प्रोविंसी टेस्ट लेगा, जिसमें आपको रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ द कैंडिडेट इन द ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी समय में आपका रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग का टेस्ट भी ले लिया जाएगा लोकल लैंग्वेज में, तो आप लोग उसको वहाँ पे आपको देना होगा। एंड ही सी बी अप्लाइड फॉर, प्लीज नोट दैट एनी कैंडिडेट डज नॉट पोजेस प्रोविंसी टेस्ट रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इन ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी फॉर विच ही सी अप्लाइड फॉर हिज हर प्रोविजनल सिलेक्शन फॉर द ट्रेनिंग सीट में भी कैंसल। तो अगर आप उसमें पास नहीं करते हैं तो वो सीट आपका कैंसिल भी हो सकता है दोस्तों। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, जिसमें कि आपको वहाँ पे अपना जो आपका प्रोविंसी टेस्ट होगा वो आपको वहाँ पे देना होगा, जिसमें आपको रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग मतलब कि लिखना पढ़ना और बोलना होगा, तो वहाँ पे वो चेक करेंगे दोस्तों। और डिसीजन ऑफ द बैंक शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग अपॉन द कैंडिडेट, ये भी आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको चेक कर लेंगे। और जो कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑन 4 दिसंबर 2024 वेडनेसडे को होगा 10 बजे से, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे पहुँचना होगा, तो इसमें आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर के आपको पहुँचना होगा दोस्तों। तो आप लोग इसको अच्छे से चेक कर लेंगे दोस्तों। थैंक यू।